नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विशाल कृष्णा है और आज आपका पुनः एक बार YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरुजी में स्वागत है। जी हाँ, मेरा परिचय, मैं एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ। तो चलिए गुरुजी का आशीर्वाद से, गुरुजी की वाणी के द्वारा आज का यह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए मित्र हैं जो हमारे इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी अपने एक प्रश्न का उत्तर गुरुजी के माध्यम से इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में जानना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी पर अथवा हमारे व्हाट्सएप पर अपना जन्म विवरण एवं अपना एक प्रश्न भेजें। तो चलिए निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो सर्वप्रथम कुंडली है वो है अंकित श्रीवास्तव जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 19 जनवरी सन 1988। जन्म समय है प्रातः काल 6:40, जन्म स्थान रायपुर। गुरुजी, अंकित जी का आपसे प्रश्न है, गुरुजी शादी अरेंज होगी या लव मैरिज? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। अंकित श्रीवास्तव 19 जनवरी 1988 प्रातः 6:40 पर जन्म हुआ। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि है और जन्म लग्न भी आपका मकर है। आपका प्रश्न है कि शादी अरेंज होगी या लव होगी, अर्थात लव मैरिज होने का योग है या अरेंज मैरिज होगी। सोचना सही है। पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है तो लव तो होगा। और शादी का जो स्वामी है सप्तम भाव का वो चंद्र है। वो चंद्र आपके लगन में बैठा है और लग्नेश द्वादश भाव में बैठा है। योग तो बनता है क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र पर है। शनि की दृष्टि शुक्र पर है तो आप लव मैरिज चाहते हैं। लग्नेश कौन है कि शनि है, वो द्वादश भाव में बैठा है, भोग स्थान में बैठा है, भोग भोगना चाहता है। कौन? लग्नेश। पंचमेश कौन है कि वो शुक्र है। पंचमेश शुक्र पर शनि की दृष्टि है तो निश्चित हो जाता है कि आपके जीवन में कोई है और आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इसीलिए लव मैरिज का योग भी है। नमस्कार। निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो द्वितीय कुंडली है वो है राजन सिंह जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 10 फरवरी सन 1978। जन्म समय है शाम के 7 बजे, जन्म स्थान सीकर। गुरुजी, राजन जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मेरा प्रमोशन कब होगा? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। राजेंद्र सिंह 10 फरवरी 1978 शाम को 7 बजे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है। मीन राशि है, जन्म लगन सिंह है। प्रमोशन से संबंधित आपका प्रश्न है कि आपका प्रमोशन कब होगा। और प्रमोशन कराने वाला जो ग्रह है आपकी कुंडली में वो मंगल है। तो प्रमोशन मंगल वर्गोत्तर नवांश में है, यद्यपि द्वादश भाव में है लेकिन फिर भी अच्छा है। फिर भी अच्छा है। वर्तमान में प्रमोशन का कोई योग नहीं है, आप दिमाग से निकाल दें। प्रमोशन होगा अप्रैल 2022 में। तब तक समय का इंतजार करें।
अप्रैल मई 2022 में प्रमोशन होगा। नमस्कार। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो तृतीय कुंडली है वो है अमन शर्मा जी की। गुरुजी की जन्मतिथि है 7 अगस्त सन 1958। जन्म समय है प्रातःकाल 6:10, जन्म स्थान हरदोई। गुरुजी, अमन जी का आपसे प्रश्न है, गुरुजी क्या मैं भगवान श्री कृष्ण को इष्ट मान सकता हूँ कुंडली के आधार पर? अमन शर्मा 7 अगस्त 1998 शाम को 6:10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। मकर राशि है, कर्क लग्न है। आपका प्रश्न है, क्या भगवान श्री कृष्णचंद्र को आप अपना इष्ट मान सकते हैं क्या? आपने शंका पैदा की, मान सकते हैं क्या? ये शंका क्यों आई आपके मन में? आपका कर्क लग्न है इसीलिए, या वृश्चिक राशि पंचम में आती है इसीलिए? विषय ये है कि बुध जो है वो भगवान श्री कृष्ण कहलाता है ग्रहों में। बुध जो है वो कृष्ण का स्वरूप है। बुध आपके द्वितीय भाव में बैठा है, यानी सूर्य की राशि में बैठा है, और सूर्य आपके लगन में बैठा है, और सूर्य पर बृहस्पति का प्रभाव है। अर्थात आपका मन ये कहता है, आपकी बुद्धि आपसे कह रही है कि आप भगवान श्री कृष्णचंद्र को ही अपना इष्ट स्वीकार करें। नमस्कार। निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो चतुर्थ कुंडली है वो है राजदीप सिंह जी की। गुरुजन की जन्मतिथि है 19 जून सन 1966। जन्म समय है दिन के 11 बजे, जन्म स्थान अमृतसर। गुरुजी, राजदीप जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी क्या इस कुंडली में कोई दोष है? कृपया अपने प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। राजदीप सिंह 19 जून 1966 प्रातः 11 बजे आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है। मिथुन राशि है, सिंह लगन है। आपका प्रश्न है, क्या इस कुंडली में कोई दोष है? इस कुंडली में नहीं, संसार में ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें के दोष ना हो। तो इस कुंडली में भी दोष तो हैं। तो ग्रहों में भी दोष होता है, नक्षत्रों में भी दोष ही होते हैं नक्षत्र, तो कुंडली में भी दोष होना स्वाभाविक है। राहु मंगल की युति भी अपने में एक दोष है, और बहुत मजबूत दोष माना जाता है। ये दोष कमजोर दोष थोड़े ही है, यही आपको कष्ट देगा। वृषभ राशि में राहु का और मंगल का युति बना करके बैठना, ये तो बहुत बड़ा दोष है। और उस मंगल पर और राहु पर शनि की दृष्टि होना, ये और बड़ा दोष है। ये और बड़ा दोष है। राहु और मंगल का राशि से द्वादश भाव में बैठना, तो ये बहुत बड़ा दोष हो गया। ये तो
ये राहु और मंगल की जो युति है ना, ये जीवन में अभिशाप है आपके में, वरदान नहीं है ये मंगल 10वें भाव में बैठ करके। जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र में वैसे तो मित्र राशि का है, लेकिन अस्त भी है। सूर्य भले द्वार एकादश में बैठा है लेकिन मंगल अस्त भी है। और शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में, तो पीड़ा तो आएगी। ये तो बहुत बड़ा दोष है, सामान्य दोष नहीं है। एक ही दोष आपको परेशान करेगा, संसार के भोगों को नष्ट करेगा, हर प्रकार से पीड़ा ही पीड़ा वो दे रहा है। तो दोष तो बहुत बड़ा है और आपकी ही कुंडली में है दोष। नमस्कार। इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो अंतिम कुंडली है, जो पंचम कुंडली है, वो है लक्ष्मण सुनार जी की। गुरु जिनकी जन्म तिथि है 14 फरवरी 1991। जन्म समय है रात्रि के 11:45। जन्म स्थान काठमांडू, नेपाल। गुरु जी, लक्ष्मण जी का आपसे प्रश्न है कि गुरु जी शादी कब होगी? कृपया उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। लक्ष्मण सुनार 14 फरवरी 91 रात्रि 11:45 पर आपका जन्म हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र में, कुंभ राशि है, तुला लग्न है। आपका प्रश्न है कि आपका विवाह कब होगा? लक्ष्मण विवाह का योग तो इस समय भी चल रहा है। विवाह का योग तो इस वर्ष चल रहा है, तो इस वर्ष में आपका विवाह होना चाहिए। सन 2021 में विवाह का योग है, तो विवाह का योग चल रहा है, वैसे वर्ष में चल रहा है, तो इस वर्ष शादी होनी चाहिए। नमस्कार। अच्छा मित्रों, आज का यह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो जिन भी मित्रों की कुंडलियां अभी शेष रह गई हैं, उन कुंडलियों के एक प्रश्न के उत्तर गुरुजी भविष्य के निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में अवश्य प्रदान करेंगे। इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें और हमें आज्ञा दें। प्रणाम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता।